everyone, I am Monica Sharma and today I will teach you class 8th maths and this is the next exercise which is exercise 1.5. So the first question is verify the commutative property x into y is equal to y into x where x is equal to 6 upon 5 and y is equal to minus 9 upon 8. This is the first question. इसमें क्या करना है आपको, इसमें बस आपको मल्टीप्लाई करना है सिंपल, और लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड में प्लेस चेंज करके सेम एज इट इज मल्टीप्लाई करके आपको प्रूफ करना है. तो ये आपको होमवर्क में मैं दे रही हूँ. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये बहुत ही ईजी है, ये आप कर लोगे. एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज verify the associative property x into in bracket y into z bracket closed is equal to x in bracket x into y bracket closed into z where x is equal to 2 upon 3, y is equal to 6 upon 5 and z is equal to 9 upon 2. This is the first of question number 2. अब क्या करना है आपको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को इस क्वेश्चन में वेरीफाई करना है. तो सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ये आपको लिखना पड़ेगा. तो ये मैंने लिख दिया x इंटू इन ब्रैकेट y इंटू जेड इज इक्वल टू इन ब्रैकेट x इंटू वाई इंटू जेड. अब मैंने आपको सारे क्वेश्चंस में बताया है कि सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिया x इंटू इन ब्रैकेट y इंटू जेड ब्रैकेट क्लोज्ड एंड देन वैल्यूज पुट की. x की जगह पे क्या है 2 अपॉन 3, इंटू है तो इंटू कर दिया, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट कर दिया. y की जगह पे 6 अपॉन 5, इंटू है तो इंटू कर दिया एंड देन z की जगह पे 9 अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज्ड. अब क्या करना है आपको, ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करना है. तो यहाँ आप देखोगे डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर में कुछ कट हो रहा है. तो सबसे पहले क्या करोगे, आप उसको कर दोगे, कट कर दोगे मीन्स 2 1 2, 2 3 6. अब यहाँ क्या हो जाएगा 9 3 27 एंड देन अपॉन में क्या आएगा 5 1 5. ओके, अब ये आ गया आपका ब्रैकेट जो आपने सॉल्व किया उसका आंसर आ गया. अब जो बाहर है उसको सॉल्व करेंगे. तो 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय 27 अपॉन 5. अब 3 1 3, 3 9 27. ओके, 9 2 18, 5 1 5. So this is the value of LHS left hand side. And then right hand side, right hand side में क्या है x into y in bracket x into y bracket closed into z. अब यहाँ भी वैल्यू सेम पुट करेंगे, बस यहाँ अंतर क्या होगा, यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ लगा हुआ है मीन्स x into y में लगा हुआ है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. तो 3 1 3, 3 2 6, 2 2 क्या हो गया 4, 5 1 5. ये हो गया ब्रैकेट सॉल्व 4 अपॉन 5. अब यहाँ इंटू 9 अपॉन 2 एज इट इज. अब देन 2 1 2, 2 2 4, 9 2 18, 5 1 5. अब यहाँ पे आप देखो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, इक्वल है. तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड. सो दिस इज द verification of first of question 2. Okay, and then question second, third and fourth same as it is a first के जैसा ही. तो ये आप होमवर्क में मुझे करके बताओगे. ओके, and then question number third which is verify the distributive property x into in bracket y plus z is equal to x into y plus x into z where x is equal to minus 4 upon 3, y is equal to 1 upon 2, z is equal to minus 7 upon 5. अब ये कौन सी प्रॉपर्टी लिखी है मैंने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. और इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसी को आपको वेरीफाई करना है. तो सबसे पहले क्या लिया, लेफ्ट हैंड साइड लिया. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है x इंटू इन ब्रैकेट y प्लस z ब्रैकेट क्लोज्ड. ओके, अब क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे. x की जगह पे माइनस 4 अपॉन 3, y की जगह पे 1 अपॉन 2 एंड z की जगह पे माइनस 7 अपॉन 5. अब यहाँ पे आप देखो ब्रैकेट कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे. तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. अब इससे कोई मतलब नहीं होता कि ब्रैकेट के अंदर कौन सा साइन है, जो भी साइन होता है उस ऑपरेशन को अपन अप्लाई करते हैं.
ओके, लेकिन सबसे पहले सॉल्व क्या होता है, ब्रैकेट ऑलवेज। अब जैसे यहाँ प्लस लगा है तो क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो भी साइन होगा उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। बट सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ऑलवेज ब्रैकेट सॉल्व होगा। अब -4/3 एज इट इज, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई एज इट इज, इन ब्रैकेट 1/2, यहाँ क्या होगा प्लस माइनस माइनस 7/5 ब्रैकेट क्लोज। अब इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, वही वाली मेथड, कौन सी, डिवाइड, एलसीएम डिवाइड मल्टीप्लाई। ओके, कौन सी मेथड, एलसीएम डिवाइड मल्टीप्लाई। सबसे पहले क्या लिया, डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया। अब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, एलसीएम से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। एलसीएम ले लिया, फिर क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 2 5 जा 10, कितना आया, 5 आया। अब 5 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, न्यूमिनेटर से, मीन्स 1 से, कितना आ जाएगा 5। ओके, एंड देन माइनस है तो माइनस पुट किया। सेम प्रोसेस, 5 को डिवाइड किससे करेंगे, 10 से। ओके, कितना आएगा 2। अब 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 7 से, कितना आ गया 14। ओके, अब यहाँ आपको क्या करना है, माइनस करना है। माइनस किया 9, एंड देन साइन किसका, ग्रेटर नंबर का। ग्रेटर क्या है, 14 है। 14 के आगे कौन सा साइन है, माइनस, तो क्या आएगा माइनस -9/10। अब यहाँ क्या है, -4/3। अब आप इसको कट करोगे, कितना आ जाएगा 6/5। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, एंड 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 3 2 जा 6, एंड 5 1 जा 5। ये आ गया, किसकी वैल्यू आ गई, ये लेफ्ट हैंड साइड की। एंड देन राइट हैंड साइड में क्या है, x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा कि आपको सॉल्व क्या करना है। सेम एज इट इज, बॉडमास रूल से पहले क्या सॉल्व होता है, मल्टीप्लाई सॉल्व होता है। ओके, तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई लगा हुआ है और प्लस लगा हुआ है, तो इसमें क्या पहले सॉल्व होता है, इसमें मल्टीप्लाई सॉल्व होता है। ओके, तो वैल्यूज पुट की एंड देन सॉल्व किया। अब ये वैल्यूज पुट करेंगे एंड देन जब सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ गया -2/3। और वहां से कितना आ गया, 7 4 जा 28, एंड 5 3 जा 15, एंड माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ओके, अब यहाँ पे सेम प्रोसेस सॉल्व करेंगे। 3 एंड 15 का एलसीएम, 3 का डिवाइड 15 में कितना आया 5, एंड देन 5 का मल्टीप्लाई 2 में कितना आया 10, एंड देन प्लस है तो प्लस 15 का डिवाइड 15 में कितना आया 1, और 1 का मल्टीप्लाई 28 में कितना आया 28। ओके, एंड देन प्लस माइनस क्या होगा, ऑपरेशन सब्ट्रैक्ट होगा, कितना आएगा 18, और साइन किसका आएगा, लार्ज नंबर का, क्या है 28 के आगे कौन सा साइन है, प्लस, मीन्स यहाँ क्या है प्लस। अब 18/15 हुआ। अब देन जब आप इसको कट करोगे तो कितना आएगा, 6 3 जा 18, 5 3 जा 15, क्या आ गया 6/5। अब यहाँ आप देखो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है। एंड देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फिल इन द ब्लैंक्स। देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड जीरो रैशनल नंबर ऑलवेज जीरो। कैसे, अब आपको इसको पढ़ना है एंड देन सॉल्व करना। अब देखो आप फर्स्ट क्या है, नॉन जीरो। नॉन जीरो में आप कुछ भी ले लो, जैसे ले लिया मैंने 2। ओके, एंड देन जीरो रैशनल नंबर मीन्स क्या होता है, जीरो। अब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो मैंने बताया था कि जीरो में किसी भी नंबर का आप मल्टीप्लाई करो कितना आंसर आता है, जीरो। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, जीरो। एंड देन सेकेंड क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर। अब फिर से नॉन जीरो रैशनल नंबर फिर से ले लिया मैंने, सपोज 3 ले लिया। नॉन जीरो यानी कुछ भी आप लिख सकते हो। ओके, नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका है 1/3। ओके, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना है, 1/3। आप इसको कट करोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1। तो सेकंड का आंसर क्या है 1। मीन्स प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ आर नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
multiplicative inverse is always 1. Okay, and then third, product of two positive rational number is always, अब देखो product of two positive rational number, अब पॉजिटिव लेना है मीन्स 2 into 3, प्रोडक्ट को क्या कहते हैं मल्टीप्लीकेशन। अब प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव रेशनल नंबर, ये दोनों क्या है पॉजिटिव है, इज ऑलवेज 6 आएगा यहाँ पे, और ये भी कैसा होगा पॉजिटिव ही होगा। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ अ टू पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। एंड देन फोर्थ क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज, अब देखो फोर्थ में क्या है, फोर्थ में है प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव रेशनल नंबर। अब इसी को आप नेगेटिव में ले लो, -2 into -3, प्रोडक्ट हुआ मल्टीप्लीकेशन, एंड देन टू नेगेटिव रेशनल नंबर्स, ये नेगेटिव ले लिया मैंने, -2/1 है और -3/1 है, ये भी क्या है रेशनल नंबर्स है। अब इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा 6, और माइनस एंड माइनस का इंटू क्या हो गया प्लस, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, फोर्थ का आंसर क्या है पॉजिटिव। एंड देन फिफ्थ वन इज द प्रोडक्ट ऑफ आर रेशनल नंबर्स विथ इट्स रेसिप्रोकल इज। अब रेसिप्रोकल का मीनिंग मैंने सिंपल बताया था आपको, उल्टा, मीन्स फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ है जिसे मैंने 2 लिया और इसका रेसिप्रोकल क्या है 1/2। ओके, 2/1 है, ये क्या है ये रेशनल नंबर है, अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/2, मीन्स न्यूमिनेटर बन गया डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बन गया न्यूमिनेटर। अब इसका क्या आएगा आंसर ऑलवेज 1, मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर्स विथ इट्स रेसिप्रोकल इज 1। तो फिफ्थ का आंसर क्या है 1। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। एंड देन क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। आप फिल इन द ब्लैंक्स में आप क्या देखोगे, -2 into 5/9 लिखा हुआ है इज इक्वल टू 5/9 इंटू क्या आएगा। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, यही क्वेश्चन है इसका फर्स्ट का, मीन्स यहाँ क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा आंसर में, x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स, सिंपल, सेम एज इट इज। सेकेंड है 3/8 है, क्या है -5/11 आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में। थर्ड में ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 प्लस 1/3 मल्टीप्लाइड बाय -7/11। ओके, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं, फिफ्थ का फोर्थ, 5/7 मल्टीप्लाइड बाय इन ब्रैकेट 3/4 मल्टीप्लाइड बाय -5/2। तो यहाँ क्या आएगा 5/7 फर्स्ट में, एंड थर्ड में क्या आएगा सेकेंड में क्या आएगा, फोर्थ के सेकेंड में -5/2। एंड देन क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई दैट mod x plus y is equal to mod of x plus mod of y when x is equal to 5/6 and y is equal to 7/8। अब आप यहाँ देखोगे जो बुक है उसमें यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। ओके, माइनस या तो दोनों में होगा या फिर किसी में भी नहीं होगा। क्योंकि इसका ये रीजन है, अगर मैंने किसी एक में भी माइनस लिया तो ये प्रूफ नहीं होगा, इस वजह से मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लिया है। ओके, अगर आपको करना है तो आप यहाँ पे भी माइनस लोगे, यहाँ पे भी माइनस लोगे, किसी एक में भी माइनस आपने लिया तो फिर ये प्रूफ नहीं होगा। ओके, सो मैंने सबसे पहले क्या लिया लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है मॉड ऑफ x प्लस वाई। ओके, आप वैल्यूज पुट की, x की जगह क्या पुट करना है 5/6 एंड y की जगह कितना पुट किया 7/8। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये नेक्स्ट स्टेप है। ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप इज, अब 8 एंड 6 का आपने क्या लिया एलसीएम, कितना आया 24। अब देन डिवाइड 6 4 जा 24 4 एंड देन
मल्टीप्लाई मीन्स 5 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का, 5 4 जा 20 प्लस एलसीएम है एंड देन डिवाइड 8 3 जा 24, 3 आया आंसर एंड देन 3 का मल्टीप्लाई किससे, 7 से, तो कितना आ गया 21। अब आप इसमें क्या करोगे, इसको ऐड कर दिया सिंपल, कितना आ गया 41/24 और इसका मॉड कितना होता है 41/24। अब मॉड का मीनिंग क्या होता है, मॉड का मीनिंग ये होता है कि जैसे यहाँ प्लस है, सपोज यहाँ प्लस है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन अगर यहाँ माइनस होगा, यहाँ पे सपोज क्या है माइनस है, तो भी मॉड से जब निकलेगा कोई भी नंबर तो वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ओके, अब देन राइट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड में क्या है, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई। अब इसमें क्या है डिफरेंस दोनों में, लेफ्ट हैंड साइड में, इसमें पहले ऐड करना था देन मॉड लेना था, अब यहाँ मॉड पहले लेना है देन जो भी आंसर आएगा उसको प्लस करना है। अब यहाँ क्या है, मॉड ऑफ 5/6, इसका मॉड कितना आ गया 5/6, प्लस है तो प्लस पुट किया, मॉड ऑफ 7/8, तो मॉड ऑफ 7/8 का आंसर क्या आएगा 7/8। ओके, देन सिंपल एलसीएम देन डिवाइड देन मल्टीप्लाई। ओके, इस प्रोसेस से सॉल्व किया, कितना आ गया 41/24। अब यहाँ पे आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो हेंस प्रूफ। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 of exercise 1.5 and then question number 7, write true for true or false for f for false for the following statements. There is no rational number which is equal to its reciprocal. ये wrong है, कैसे wrong है, इसमें एक रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल भी वही नंबर होता है, और वो कौन सा नंबर है, वो है 1। देखो, अगर मैंने बोला 2, सिंपल रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या होता है, उल्टा। अगर मैंने 2 बोला, ओके, सपोज मैंने क्या लिया, नंबर 2 लिया, ये भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि यहाँ क्या है 2/1 है। ओके, अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2। ओके, आंसर कितना आएगा 1 आएगा। अब एक नंबर है, वो कौन सा नंबर है 1। ओके, यहाँ क्या लिया था 2 लिया था, सपोज मैंने यहाँ ले लिया 1। ओके, तो आंसर में क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल भी क्या होता है 1/1। ओके, तो ट्रू एंड फॉल्स में क्या है, देयर इज नो रेशनल नंबर विच इज इक्वल टू इट्स रेसिप्रोकल, मीन्स कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका रेसिप्रोकल उसी के बराबर होता है, लेकिन है कौन सा नंबर है वो 1, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा फॉल्स। ओके, एवरी रेशनल नंबर हैज अ रेसिप्रोकल, ये भी क्या है फॉल्स है। If mod of x is equal to 0, then x has no reciprocal. True है, क्यों true है, क्योंकि मैंने आपको एक बार बताया था, जैसे 0 है, मैंने लिया 0, ये थर्ड है। ओके, अगर मैंने 0 लिया, अब इसका रेसिप्रोकल कोई बोल देगा 0/1 है मैम, तो यहाँ आ जाएगा 1/0, लेकिन इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड है, इसकी वैल्यू हो जाती है इनफाइनाइट। ओके, तो ये इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका रेसिप्रोकल आप ये नहीं करना। ओके, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू, मीन्स 0, अगर मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है तो इसका कोई रेसिप्रोकल नहीं हो सकता। ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर 4, देयर इज नो रेशनल नंबर विथ नेगेटिव रेसिप्रोकल, ये क्या है फॉल्स है। इफ x इज लेस देन y, देन x to the power -1 इज लेस देन y to the power -1, ये भी क्या है फॉल्स है। इसमें आपको एग्जांपल्स लेके समझना होगा। देयर इज नो रेशनल नंबर विथ एब्सोल्यूट नेगेटिव वैल्यू, ये क्या है ट्रू है। इफ x इज ग्रेटर देन y, देन मॉड ऑफ x
इज लेस देन मॉड ऑफ वाई। ये भी क्या है, फॉल्स है, क्योंकि जब आप x की और y की वैल्यू नेगेटिव लोगे तो मॉड में जाने के बाद वो किस में हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये नहीं कह सकते कि वो हमेशा लेस देन होगा। ओके, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ एक्सरसाइज 1.5। and today's class is completed. Thank you.